गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8B के 8th to 12th सम सॉल्व करेंगे। 8th सम क्या है? अनिश स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम फॉर पेइंग बिल्स। अनिश अपनी इनकम का 20% बिल पे करने में स्पेंड करता है एंड 15% फॉर बाइंग ग्रोसरी। ग्रोसरी आइटम बाय मतलब खरीदने के लिए वो 15% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। इफ़ हिज इनकम इज़ 9,000 रुपीज़, अगर उसकी इनकम 9,000 रुपीज़ है, व्हाट इज़ द अमाउंट स्पेंड बाय हिम ऑन बिल्स एंड ग्रोसरीज। तो आपको बताना है कि टोटल उसने कितनी अमाउंट पे की है, स्पेंड की है बिल्स और ग्रोसरीज में। तो देखो हम क्या करेंगे, उसकी जो इनकम है उसको 20% निकालेंगे, तो वो उसने बिल पे करने में खर्च किया है। अगर हम उसकी इनकम का यानी 9,000 का 15% निकालें तो उतने की उसने ग्रोसरी खरीदी है। तो फिर हम उन दोनों का टोटल कर देंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि उसने बिल और ग्रोसरीज पर कितने रुपीज़ स्पेंड किए हैं। तो देखो हम राइट करेंगे, इनकम ऑफ अनिश कितनी है? 9,000 रुपीज़। मनी स्पेंड फॉर पेइंग बिल्स, बिल पे करने में उसने कितनी मनी स्पेंड की है? 20% ऑफ रुपीज़ 9,000। 9,000 की 20%, 20% का मतलब 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 9,000 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 9 2 जा 18, 1 2 2 0। तो 1,800 रुपीज़ उसने बिल पे करने में खर्च कर दिए। मनी स्पेंड फॉर बाइंग ग्रोसरीज, ग्रोसरी आइटम खरीदने के लिए उसने कितनी मनी स्पेंड की? 15% ऑफ 9,000 रुपीज़। तो 15% का मतलब 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 9,000 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 15 9 जा 135, एक ज़ीरो यहाँ आ गई। तो बिल पर उसने 1,800 रुपीज़ खर्च किए, ग्रोसरी पर 1,350 रुपीज़। अब हमसे टोटल अमाउंट पूछी थी कि बिल और ग्रोसरी पे टोटल कितनी खर्च की है। हम टोटल अमाउंट बताएंगे कि टोटल उसने कितनी खर्च की है। तो देखो टोटल मनी स्पेंड फॉर बिल्स एंड ग्रोसरीज, जो उसने बिल और ग्रोसरी पर टोटल अमाउंट स्पेंड किया है वो ₹1,800 + 1,350, 0 + 0 0, 0 + 5 5, 8 + 3 11, 1 1 कैरी, 1 + 2 1 2, 2 + 1 3, 3,150 रुपीज़ उसने बिल और ग्रोसरीज पर खर्च किए हैं। अब देखो 9th सम, द सेल्स टैक्स फॉर मेडिसिन इज़ 12% एक्स्ट्रा। जो मेडिसिन पर सेल्स टैक्स है वो 12% एक्स्ट्रा है। यानी अगर जितने की भी मेडिसिन है वो तो उसे पे करनी पड़ेंगी क्योंकि उसने मेडिसिन खरीदी है, साथ में टैक्स भी देना पड़ेगा। वो कितना? जितने की मेडिसिन होगी उसका 12% उसे टैक्स देना पड़ेगा, तभी तो लिख रखा है द सेल्स टैक्स फॉर मेडिसिन इज 12% एक्स्ट्रा। इफ़ अ स्ट्रिप ऑफ डिस्प्रिन कॉस्ट ₹6, अगर डिस्प्रिन की एक स्ट्रिप है उसकी कॉस्ट 6 रुपीज़ है, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रिप ऑफ डिस्प्रिन। तो बताओ उसे कितनी मनी स्पेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने की स्ट्रिप ली है वो तो 6 रुपीज़ तो स्पेंड करने पड़ेंगे, साथ में इसका 12% उससे सेल्स टैक्स की फॉर्म में भी देना पड़ेगा। तो आप क्या करो, 6 रुपीज़ तो लिखो इसकी कॉस्ट, साथ में लिखो मनी स्पेंड है सेल्स टैक्स, तो इसका 12% निकालो, फिर इसमें ऐड कर दो, फिर वो टोटल मनी आपको पे करनी पड़ेगी। तो देखो 9th सम, कॉस्ट ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ डिस्प्रिन, डिस्प्रिन की एक स्ट्रिप की कॉस्ट कितनी है? 6 रुपीज़। द सेल्स टैक्स फॉर मेडिसिन इज़, मेडिसिन पर सेल्स टैक्स कितना लग रहा है? 12% ऑफ ₹6, क्योंकि इतने की ही हमने बस स्ट्रिप भी बाई किया है, लेकिन टैक्स तो फिर भी देना पड़ेगा। तो 12% ऑफ ₹6 हमें टैक्स देना पड़ेगा। 12% का मतलब 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 6 हमने राइट कर दिया, 12 6 जा 72/100, दो जीरो हैं, दो जीरो छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, 0.72 रुपीज़ हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी डिस्प्रिन की स्ट्रिप की? टोटल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रिप ऑफ डिस्प्रिन इक्वल्स टू ₹6 + 0.72। तो फिर देखो 6 + 0 6.72, तो आपको 6.72 आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगी उस डिस्प्रिन की स्ट्रिप की। नाउ द 10th सम इज, इन KBC कौन बनेगा करोड़पति में राहुल वॉन 12,50,000 रुपीज़।
राहुल ने 12,50,000 रुपीज़ खरीदे। इफ़ ही पेड 33 एज इनकम टैक्स, अगर उसने 33% इनकम टैक्स पे किया हो, फाइंड हिज प्राइस मनी, तो उसकी प्राइस मनी बतानी है। आप ये बताओ, जितने आप खरीदोगे उसका परसेंटेज निकालेंगे ना, उतने ही फिर आपको इनकम टैक्स पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये परसेंटेज है, किसी ना किसी की तो परसेंटेज होगी ना ये। तो जितना मनी आप जीतोगे केबीसी से, उसी की कुछ परसेंटेज आपको इनकम टैक्स में देनी पड़ेगी। तो ये जो आपने जीती है ना ये अमाउंट, इसका 33% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर वो मनी तो आपसे चली जाएगी, इसका जो भी 33% आएगा वो तो इस प्राइज़ मनी में से आप माइनस कर दोगे ना। फिर आपको अपनी फाइनल प्राइज़ मनी बतानी है। तो देखो, टोटल अमाउंट वोन बाय राहुल ने कितनी टोटल अमाउंट जीती है, ₹12,50,000 रुपीज़। मनी पेड एज इनकम टैक्स की फॉर्म में उसने कितनी मनी पे की, 33% ऑफ 1,250 रुपीज़। तो 33% का मतलब 33/100 इंटू 12,50,000, तो 12,50,000 रुपीज़। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हमने कैंसिल कर दी। 33 और 125 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4,125 आता है। 2 ज़ीरो यहाँ थी तो हमने भी 2 ज़ीरो यहाँ लगा दी। तो अब मनी उसने इनकम टैक्स में कितनी पे की है, 4,12,500 रुपीज़ उसने इनकम टैक्स पे कर दिया। अब उसको ये सारी तो नहीं मिली फिर अमाउंट, ये तो उसने दे दी इसमें से निकाल के। तो फाइनल प्राइज़ मनी उसकी कितनी बची, हिज फाइनल प्राइज़ मनी इक्वल्स टू ₹12,50,000 माइनस ₹4,12,500। इसमें से हमने ये वाली माइनस कर दी। फिर कितनी फाइनल उसके पास प्राइज़ मनी आई, 8,37,500 रुपीज़। नाउ द 11th सम इज ए ब्रेसलेट इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। एक ब्रेसलेट है जो गोल्ड और डायमंड का बना होता है। इफ़ द वेट ऑफ द ब्रेसलेट इज़ 10 ग्राम, अगर जो ब्रेसलेट है उसका टोटल वेट कितना है, 10 ग्राम है। 89% इज़ गोल्ड, 89% गोल्ड है, तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ डायमंड, आपको डायमंड का वेट बताना है। तो देखो, एक ब्रेसलेट है उसका वेट कितना है, 10 ग्राम। अब इस 10 ग्राम का 89% वेट तो गोल्ड ही ले जाएगा, साफ साफ बोला है आपको, 89% तो गोल्ड है। यानी ये जो टोटल वेट है ब्रेसलेट का, उसमें गोल्ड 89 है, यानी 89 वेट का जो 89% होगा वो भी गोल्ड ही होगा। तो फिर आपको डायमंड बताना है, तो इसका 89% निकालो, वो तो गोल्ड का वेट हो जाएगा। इसमें से गोल्ड को माइनस कर दो तो फिर वो डायमंड का हो जाएगा वेट। तो देखो, आप लिखोगे वेट ऑफ ब्रेसलेट कितना है, 10 ग्राम। वेट ऑफ गोल्ड इन ब्रेसलेट में गोल्ड का वेट कितना है, 89% ऑफ 10 ग्राम। जो ब्रेसलेट का वेट है उसका 89% गोल्ड का वेट है। तो 89/100 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 89/10 यानी 8.9 ग्राम गोल्ड का वेट है। तो हम 10 ग्राम में से 8.9 ग्राम को माइनस करेंगे तो फिर डायमंड का वेट आ जाएगा। वेट ऑफ डायमंड इन ब्रेसलेट में डायमंड का वेट 10 ग्राम माइनस 8.9 ग्राम, दैट इज़ 1.1 ग्राम हमारे पास ब्रेसलेट में डायमंड का वेट हो जाएगा। क्योंकि देखो 10.0 है ये 10 ग्राम, उसमें से 8.9 को माइनस करेंगे। 10 में से 9 1, या 9 बचा, 9 में से 8 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1.1 ग्राम डायमंड का वेट है ब्रेसलेट में। अब देखो 12th सम, द कॉस्ट ऑफ अ सैमसंग माइक्रोवेव अवन वॉज ₹18,000 ए ईयर बैक। एक सैमसंग माइक्रोवेव अवन है जिसकी कॉस्ट 1 साल पहले, ईयर बैक लिखा हुआ ना, यानी पिछले साल, 18,000 यानी 18,000 थी 1 साल पहले। नाउ इट इज़ 3,300 लेस। अब जो उसकी कीमत है ना वो 3,300 कम है, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट हैज़ द प्राइस डिक्रीज्ड, कि उसकी प्राइस कितने परसेंट डिक्रीज़ हो चुकी है ये आपने बताना है। तो हम कैसे करेंगे, 1 साल पहले जितनी थी 18,000 थी, कितनी डिक्रीज़ हुई उसमें से, क्योंकि हमने परसेंटेज ऑफ डिक्रीज प्राइस निकालना है। तो फिर देखो इसमें से कितनी डिक्रीज़ हो गई, 3,300 डिक्रीज़ हो गई।
बस ये फ्रैक्शन बनी, इसे 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज बन जाएगी फिर। तो देखो आप राइट करोगे कॉस्ट ऑफ सैमसंग माइक्रोवेव ओवन ए ईयर बैक। 1 साल पहले जो कॉस्ट थी सैमसंग माइक्रोवेव ओवन की वो कितनी थी? 18,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ माइक्रोवेव ओवन डिक्रीज बाय, कितनी डिक्रीज़ हो गई? 3,300 रुपीज़। परसेंटेज प्राइस डिक्रीज कितना होगा? 18,000 नीचे, 3,300 ऊपर। तो देखो परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल की, 1 ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कैंसिल कर दी। अब देखो 18 वन ज़ा 18, 330 को 18 से डिवाइड करेंगे। देखो ऊपर 330 बचा था ना, इसको 18 से डिवाइड करेंगे। 18 वन ज़ा 18, 13 में से 18 कैंसिल हुए तो कितने बचेंगे? 15 बचेंगे, ये ज़ीरो आ गई। अब देखो 18 8 ज़ा कितना होता है? 144। 6 बचा, डेसिमल लगा दी हमने, ज़ीरो। 18 3 ज़ा 54, अगेन 6 आएगा, फिर ज़ीरो आएगी, फिर 54 पर जाएगा, यानी 18.333 ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने 18.33 लिख दिया इसे, यानी 18.33 परसेंटेज, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई की थी। तो 18.33% जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो चुकी है, कम हो चुकी है। सो द प्राइस ऑफ अवन हैज़ बीन डिक्रीज बाय 18.33%।